इंद्र को भय रहे कि मेरे को मेरा सिंहासन कहीं चला ना जाए, भगवान को डर लगे कि बैकुंठ कहीं चला ना जाए, ब्रह्मलोक को, ब्रह्मा को डर लगे ब्रह्मलोक चले ना जाए, शंकर को टेंशन नहीं है कि कोई कैलाश ले जाए। एक बार किसी ने पूछा, प्रश्न करने वाले प्रश्न करने में पीछे तो हटते नहीं है, बस इनको तो मिलना चाहिए सीवर वाला महाराज, तो ये प्रश्न करने में तो पीछे हटते नहीं। कभी भी कोई सा भी प्रश्न लोग कर लेते हैं, जो उनकी मर्जी में पड़ा वो कर लिया। एक बार हम हैदराबाद जा रहे थे कथा करने के लिए, तो एक ट्रेन में बच्चे चढ़ गए कॉलेज के नागपुर से। उन्होंने देखा महाराज बैठा है, उस समय पर तो लोग ज्यादा हमको जानते नहीं थे, चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे महाराज जी के पास। अब महाराज तो बेचारा टाइम पास के लिए रह गया, चलो बच्चे चढ़ गए, बेटा बेटियां चढ़ गए, और बच्चों ने एक प्रश्न करा, गुरुजी हमारा एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे? हमने कहा बोलो। आप क्या करते हैं? हमने कहा कथा करते हैं। आप कथा करते हो? हमने कहा। इतने में 2-3 बेटियां भी बैठी, आप करते हो? हमने कहा नहीं, करने वाले के सींग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा तो कभी मानते ही नहीं, पूरी जिंदगी हो गई, बुरा मानने का काम नहीं। हम एक प्रश्न कर लें, आप हमारे क्वेश्चन का उत्तर दो। हमने कहा दे दो। भगवान ने नाक बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब बनाया भगवान। सुनाई, ये कान में 2 छेद होते हैं, इससे सुनाई देता है, तो भगवान को ये अलग से एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत क्या थी? हमारे क्वेश्चन का उत्तर दोगे क्या आप गुरुजी? हमने कही तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुम्हारे अगर प्रोफेसर से पूछोगे तो वही बता देगा। नहीं, आप बताओ ना, हमारे प्रोफेसर से हम क्यों पूछे? आप हमें मिले हो, कथा करते हो, आप बताओ कि जब सुनाई तो इन 2 छिद्रों से देता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्यों बनाया? हमने कहा उसका नाम चतुर नारायण है। उसको मालूम था जब बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, उसको मालूम है, उसने स्टैंड दिया। बच्चे बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कहा हैदराबाद में मिलते हैं, आओ कथा सुन। प्रश्न करने वाले कोई भी प्रश्न कर देते। एक लड़के ने प्रश्न करा, गुरुजी हमारा प्रश्न है। हमने कहा बोल क्या प्रश्न है? उसने कहा देखो, नारायण भगवान को जब भी देखोगे तो उनके पास में लक्ष्मी जी को देखोगे, ब्रह्मा जी को कभी भी देखोगे तो उनके पास में ब्रह्माणी को देखोगे, इंद्र जी को जब भी देखोगे उनके पास में इंद्राणी को देखोगे, भगवान कृष्ण को जब भी देखोगे उनके साथ राधा जी को देखोगे, भगवान राम को जब भी देखोगे उनके साथ सीता जी को देखोगे। आप सबके साथ में उनकी धर्म पत्नी है। शंकर भगवान को देखते हैं तब पार्वती जी बिल्कुल उनके पास में नहीं रहती। शंकर भगवान नीचे हैं, पार्वती जी आराम से पीछे खसक कर हाथ जोड़ के बैठी हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हमने कहा देखो, शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी की ओर से एकदम फ्री है, एकदम फ्री। उनको मालूम है लक्ष्मी को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं, सरस्वती को लोग रोज घर में बुलाना चाहते हैं। केवल दुर्गा भवानी एक ऐसी होती है जिसको 9 दिन बिठा के आखिरी में छोड़ी आते हैं। 9 दिन से ज्यादा कोई झेलता भी नहीं माता। क्यों? क्योंकि उसके नियम बड़े पक्के हैं। फलाहार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है। 9 दिन वो इतनी जब खुश हो जाती है ना अपने भक्तों के घर में, 9 दिन जब खुश हो जाती है, हम कहते हैं, फिर अभी कह रहे थे कि 24 घंटे भले भजन मत करो, 1 मिनट याद कर लो, पूरा 24 घंटा अच्छा हो जाएगा। शिव जी कहते हैं 9 दिन, पूरे साल में 9 दिन जो उसको दिल से भज लेता है
उसके पूरे साल भर की व्यवस्था वो अपने आप कर कर चली जाए। उसको रोज बुलाने की जरूरत नहीं, केवल 9 दिन भजन कर लो उसका, जगराता कर लो उसका, जोत जला लो उसकी, उसका स्मरण कर लो। वो भवानी, वो दुर्गा, वो चामुंडा, वो कालरात्रि, वो कात्यायनी, वो कुष्मांडा, वो स्कंदा, वो जोता वाली, वो लाटा वाली, वो पहाड़ा वाली, वो वैष्णो रानी कोई साधारण नहीं है, वो दुनिया की गोद भरने वाली है। एक बार में भरती है और भर कर चली जाती है। 9 दिन भजन करने वाले को साल भर का देकर चली जाती है। रोज की जरूरत ही नहीं है, रोज की जरूरत नहीं है मेरी माता। शिव को राजी कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर का भजन कर लो, पार्वती राजी हैं। भगवान शंकर को 1 लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो वो जल नीचे जाता है पार्वती जी के हस्तकमल पर, पार्वती जी से वो जल बहता बहता सुख सुंदरी पर, गणेश जी, कार्तिक है, सबके पास जाता है। एक देवता प्रसन्न नहीं होते। और यहाँ तक शास्त्र कह रहा है कि जो जल बहकर नीचे से लंबी लाइन लगकर जो बाहर जा रहा है, जो जल जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक 33 कोटि देवी देवता भगवान